अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हमने यूजर्स एंड रूल्स के बारे में समझा था और उसके कुछ यूज केसेस को भी डिस्कस किया था। और लास्ट में मैंने आपसे एक बात बोली थी कि अगर कोई शख्स यूआरएल को चेंज कर देता है तो आपकी वेबसाइट के जितने भी पेजेस गूगल पर इंडेक्स हैं वो सब के सब रिमूव हो जाएंगे। इसीलिए हमने कभी भी ऐसे शख्स को एडमिन एक्सेस नहीं देनी जो कि वेबसाइट की टेक्निकल सेटिंग को ना जानता हो। और आज हम वर्डप्रेस की उन्हीं सेटिंग को समझेंगे जो वेबसाइट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। बहुत से बिगनर्स वेबसाइट को बना तो लेते हैं लेकिन उसकी सेटिंग कभी चेक नहीं करते क्योंकि उन्हें इसके बारे में आइडिया ही नहीं होता कि सेटिंग को किस तरीके से बेहतर बनाया जाता है। और बाद में उन्हें परमालिंक, टाइम जोन या होम पेज की वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। आज हम सिर्फ सेटिंग को देखेंगे ही नहीं बल्कि हम इसको समझेंगे कि कौन सी सेटिंग किस काम आती है। ये ऑप्शंस आपको डैशबोर्ड में सेटिंग के मेन्यू में मिलती हैं। हर ऑप्शन का अपना पर्पस है लेकिन बिगनर को सब कुछ एक ही दिन चेंज नहीं करना चाहिए। आज भी हम सिर्फ इम्पोर्टेंट सेटिंग पर फोकस करेंगे जो कि वेबसाइट लॉन्च करने से पहले जरूरी होती हैं कि उनको कॉन्फ़िगर कर लिया जाए। आपने नई गाड़ी खरीदी हो, क्या आप बिना सीट एडजस्ट किए सीधा मोटरवे पर निकल जाएंगे? यकीनन नहीं। पहले उसका मिरर सेट करेंगे, सीट को एडजस्ट करेंगे, अपना टाइम टेबल बनाएंगे, फिर ड्राइविंग शुरू करेंगे। वेबसाइट भी बिल्कुल इसी तरह है। पहले आप उसकी सेटिंग करेंगे और फिर वेबसाइट की लॉन्चिंग की तरफ जाएंगे। सबसे पहले जर्नल सेटिंग। जर्नल सेटिंग क्या होती है? ये वेबसाइट का नाम होता है या वेबसाइट का आप इसे टाइटल कह सकते हैं। और सेकंड आता है टैग लाइन जो कि 2 से 4 वर्ड्स की लाइन में होता है जिसे हम हुक भी बोलते हैं या सिंपल अल्फाज में जो आपकी बिजनेस की पावरफुल लाइन हो सकता है। फिर आता है टाइम जोन। टाइम जोन को सही रखना बहुत जरूरी है वरना पोस्ट और स्केड्यूल कंटेंट गलत टाइम पर पब्लिश होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद है डेट और टाइम का फॉर्मेट जो कि आप अपनी ऑडियंस के मुताबिक सेट करते हैं। एक शॉप ओनर अगर दुकान के बाहर बोर्ड लगाता है कि सुबह 9 बजे दुकान खुलेगी लेकिन अंदर का टाइम 3 घंटे पीछे चल रहा हो, कस्टमर जब दुकान पर आएगा तो उसे दुकान बंद मिलेगी। प्रॉब्लम बिजनेस में नहीं है, प्रॉब्लम थी उसकी सेटिंग में। वेबसाइट भी सेम इसी तरीके से काम करती है। और अगर आप टाइम जोन को सेट ना भी करें तो कारोबार तो आपका चलेगा लेकिन इन फ्यूचर जब आपने अपनी ऑडियंस को ट्रैक करना हो, अपनी ऑडियंस को एनालिसिस करना हो तो फिर आपके लिए मुश्किलात आएंगी। जैसे कि आपको 1000 ऑर्डर जनरेट हुए थे विद इन अ मंथ और आपने अब एनालिसिस करना हो कि आपके पास ऑर्डर किस टाइम में आए। अगर आपका टाइम जोन गलत सेलेक्ट होगा तो आप कभी भी ऑडियंस को डिफाइन नहीं कर सकेंगे। इसीलिए हमेशा हमें टाइम जोन अपने लोकल रीजन के मुताबिक सेट करना चाहिए। अब हम डैशबोर्ड में चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम इन सेटिंग को ठीक कर सकते हैं। राइट साइड पर आपको सेटिंग के टैब में एक जनरल सेटिंग का ऑप्शन नजर आएगा। उस पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने सबसे पहला ऑप्शन है साइट टाइटल। ये आपकी वेबसाइट का टाइटल कहलाता है। जैसे कि हमारे पास वेबसाइट का टाइटल इस तरीके का शो होगा, डेव एक्सपर्ट जोन। और टैब में भी आप देखें सबसे ऊपर जहां इस टाइम मेरा कर्सर है वहां पर भी लिखा है डेव एक्सपर्ट जोन और उसके आगे एक लाइन लिखी है ऑनलाइन शॉपिंग इन पाकिस्तान। अब हमारे पास ये दो ऑप्शंस हैं। पहले हम वेबसाइट का टाइटल सेट करते हैं, उसके बाद हम टैग लाइन को सेट करते हैं। हम कहते हैं ऑनलाइन शॉपिंग इन मुल्तान। अब इसे हम चेंज करके देखते हैं इस चेंजिंग से हमारी वेबसाइट पर क्या फर्क पड़ेगा। पेज को हम रिलोड करेंगे और आप देखें कि हेडर में भी टाइटल चेंज हो चुका है और टैब में भी वेबसाइट का टाइटल और वेबसाइट का टैगलाइन चेंज हो चुका है। इन दोनों चीजों को हम इस जगह से कंट्रोल करते हैं। तीसरा आता है साइट का आइकॉन। इस वक्त आपको इस टाइटल के साथ एक आइकॉन नजर आ रहा है जो कि हड्डी बनी हुई है, इसको बोलते हैं साइट आइकॉन। जब हमने इस आइकॉन को चेंज करना हो तो हम गैलरी में जाकर उस इमेज को सेलेक्ट करते हैं और सेव करेंगे तो हमारे पास ये चीज
चेंज हो जाएगी। इस वक्त मैं लोकल सर्वर पर आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं, जिसकी वजह से ये चीज मैं सेट नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे ये चीज सेट करने के लिए बैकएंड में जाना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको लाइव अपनी वेबसाइट की एग्जांपल दे देता हूं कि मेरी वेबसाइट पर इस वक्त ये आइकॉन शो जो हो रहा है, इसको बोलते हैं साइट आइकॉन। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ चुकी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चीज पर। फिर आपको एक ऑप्शन नजर आ रही है लोकल होस्ट स्लैश शॉप। ये मेरी वेबसाइट का एड्रेस है। इस वक्त हम अपने कंप्यूटर पर वर्डप्रेस को चला रहे हैं। मैं आपको ट्रेनिंग अपने कंप्यूटर पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करके दे रहा हूं, इसीलिए यहाँ पर ये यूआरएल शो हो रहा है। अगर फॉर एग्जांपल मेरी ये वेबसाइट वर्डप्रेस में बनी होती, जो कि वर्डप्रेस में नहीं है, इस टाइम ये कस्टम कोडेड है। अगर ये वेबसाइट मेरी वर्डप्रेस पर बनी होती तो फिर मेरे पास इस टाइप का यूआरएल शो होता और यही यूआरएल साइट एड्रेस में शो होता इस जगह पर। यहाँ हमने एडमिनिस्ट्रेटर का ईमेल आईडी देना है, जो कि हम वेबसाइट को इंस्टॉल करते वक्त ही दे देते हैं। फिर बारी आती है मेंबरशिप की। यहाँ हमें उस सूरत में चेक मार्क करना होता है जब हम ब्लॉगिंग की वेबसाइट बना रहे हैं या हम कोई भी नॉन ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं। जब आप ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं तो इस ऑप्शन का कोई फायदा नहीं होता। ये सिर्फ उस टाइम काम करेगी जब हम नॉन ई कॉमर्स वेबसाइट को बनाएंगे। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी यूजर एज अ सब्सक्राइबर हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो सकता है। जब हम इस जगह पर कोई भी ऑप्शन चेंज कर देंगे, हम इसको कर देते हैं कंट्रीब्यूटर, तो अब जो भी यूजर हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर होगा वो एज अ कंट्रीब्यूटर होगा। इसीलिए इसको हमने हमेशा सब्सक्राइबर ही रखना है, इसको चेंज नहीं करना। टाइम जोन हमारा पाकिस्तान का टाइम जोन है UTC+5, इसको हमने यही रखना है। लेकिन जब आप न्यू वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास UTC+0 होगा, इसको आपने चेंज करके UTC+5 कर देना है। ये हमारा लोकल पाकिस्तान का रीजन आ जाएगा। इससे आपकी ऑडियंस जब भी आएगी लोकल आपके टाइम के मुताबिक ही काउंट हो रही होगी। डेट का फॉर्मेट यही हमने रखना है जो सबसे ऊपर सेलेक्ट है और यही सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। टाइम का फॉर्मेट भी आप ये रखें या आप सेकंड वाला चूज कर सकते हैं। वीक आपका कब स्टार्ट होगा, मंडे से या सैटरडे से, ये आपके बिजनेस की चॉइस के मुताबिक है। इसको आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको अगर आप ना भी चेंज करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब आप ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे होंगे तो वहां आपकी एक वीकली बेस पर रिपोर्ट जनरेट होती है। अगर आप यहाँ पर मंडे से करते हैं स्टार्ट अपना वीकेंड, तो वो उसको इसी के मुताबिक जनरेट करेगा। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको चीजें समझ आ चुकी होंगी। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टैब पर, जो कि है हमारा रीडिंग। सबसे ऊपर आप ये ऑप्शन देख रहे हैं लेटेस्ट पोस्ट एंड स्टैटिक। बिजनेस वेबसाइट में स्टैटिक ही रखना ज्यादा यूजफुल होता है। अगर आपकी ब्लॉग वेबसाइट है तो लेटेस्ट टॉपिक होम पेज पर दिखाना भी एक कॉमन चॉइस है। हमारे पास वेबसाइट पर इस टाइम इस किस्म का लेआउट नजर आ रहा है। अब मैं चाहता हूं कि इस पेज को हटाकर मैं कोई और पेज लाऊं। फिर मुझे यहाँ पर एक पेज सेलेक्ट करना पड़ेगा स्टैटिक में कि होम पेज पर मैंने अबाउट अस का पेज शो करना है। अब आप पेज को जब रीलोड करते हैं तो आप देखिएगा कि इसमें क्या चेंजेस आती हैं। अब ये देखिए गाइस, ये हमारा अबाउट अस का पेज है जो हमने पेजेस को क्रिएट करते हुए बनाया था। वो पेज हमने एक स्टैटिक रख दिया। जब भी कोई यूजर हमारी वेबसाइट ओपन करे तो इस पेज पर लैंड होना चाहिए। इन पेजेस को हम लैंडिंग पेजेस भी कह सकते हैं। पोस्ट पेज, ये ब्लॉग पोस्ट वाला पेज है, इसको हम डिस्कस करेंगे प्रोफेशनल लेवल पर, जहां हम मुकम्मल वेबसाइट को बना रहे होंगे और ब्लॉग पोस्ट भी बनाएंगे, ब्लॉग सेक्शन भी बनाएंगे, होम पेज को भी क्रिएट करेंगे। वहां पर आपको ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो लास्ट में है, सर्च इंजन विजिबिलिटी। जब भी आप न्यू वेबसाइट को इंस्टॉल करते हैं लोकल सर्वर पर या लाइव सर्वर पर, तो ये अनचेक होती है, तो इसको आपने अनचेक ही रखना है। कभी भी आपने इसको चेक मार्क नहीं करना। अगर आप इसको चेक मार्क कर देते हैं तो आप ये सेटिंग में बता रहे हैं कि आपकी वेबसाइट
किसी भी सर्च इंजन पर शो नहीं होनी चाहिए या इंडेक्स नहीं होनी चाहिए। और जब तक आप सर्च इंजन पर अपनी वेबसाइट को इंडेक्स नहीं करेंगे उस टाइम तक आपके पास ऑर्गेनिक ऑडियंस नहीं आएंगी। तो इसलिए हमें हमेशा इसको अनचेक रखना है। नेक्स्ट है हमारा परमालिंक। परमालिंक हमारा यूआरएल कहलाता है। ये यूआरएल है हमारा ये वाला एड्रेस जो कि आपको एड्रेस बार में इस टाइम नजर आ रहा है। इसे हम परमालिंक भी कहते हैं और इसी को हम यूआरएल भी कहते हैं। जब भी आप वेबसाइट न्यू इंस्टॉल करते हैं तो आपके पास ये फर्स्ट वाली ऑप्शन मैंने टाइप की है, इस किस्म का यूआरएल शो होगा। हमने इसे क्लीन यूआरएल बनाना होता है। इस सेटिंग को बिगिनर अक्सर इग्नोर कर देते हैं और ये सेटिंग एसईओ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें हमेशा क्लीन यूआरएल यूज करना चाहिए। जैसे कि सैंपल पोस्ट एक टाइटल है हमारी पोस्ट का, इसको हमें यूज करना चाहिए, ना कि फर्स्ट वाली ऑप्शन को। इसको हम परमालिंक में सेट कर सकते हैं। परमालिंक में ये देखिए हमारे पास इस वक्त जो ऑप्शन सेलेक्ट है वो है इस टाइप की। और मैं आपको एक पोस्ट ओपन करके दिखाता हूँ। ये हमने पोस्ट क्रिएट की थी। जब हम इस पोस्ट को ओपन करते हैं तो आप यूआरएल में देखें कि यूआरएल में किस टाइप का लिंक शो होता है। यहाँ लिखा है $P=10, यानी कि ये 10 नंबर की पोस्ट है हमारी डेटाबेस से जो आ रही है। हमें इसको शो नहीं करना। हम चाहते हैं कि हमारे लिंक में ये टाइटल आना चाहिए जो कि आप अक्सर वेबसाइट में देखते भी होंगे। इसे हम किस तरीके से बना सकते हैं, यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे पोस्ट नेम। पोस्ट नेम को हम सेलेक्ट करके सेव चेंज पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपके पास मजीद ऑप्शंस भी है, आप अपनी चॉइस के मुताबिक भी बना सकते हैं कि ईयर आना चाहिए, मंथ आना चाहिए, डेट आनी चाहिए। लेकिन ये क्लीन यूआरएल नहीं है। हमेशा जो बिजनेस वेबसाइट है इसी टाइप का यूआरएल इस्तेमाल करती हैं। आपको भी इसी यूआरएल को यूज करना चाहिए। इसके साथ एक तो हमारा लिंक शॉर्ट होगा और गूगल को भी रैंक करने में आसानी होगी। अब हम अपने पेज को रीलोड करते हैं और देखते हैं यूआरएल अब हमारे पास किस टाइप का शो होगा। ये देखें गाइस, हमारे यूआरएल में अब पोस्ट का टाइटल भी आ चुका है। ये पोस्ट का टाइटल हेल्प करता है गूगल में हमारी वेबसाइट को शो करने में। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई यूजर आता है और वो लिखता है बेस्ट वर्डप्रेस कोर्स इन पाकिस्तान, अगर मैंने अपनी पोस्ट में इस कीवर्ड को कवर कर लिया, बेस्ट वर्डप्रेस कोर्स इन पाकिस्तान, अगर कोई यूजर सर्च करता है गूगल पर तो उसे मेरी पोस्ट भी शो होगी। और अगर मैं ये क्लीन यूआरएल इस्तेमाल नहीं करता तो फिर गूगल को कैसे पता चलेगा कि मेरे पेज पर इस किस्म की इंफॉर्मेशन मौजूद है। सो हमें हमेशा क्लीन यूआरएल को इस्तेमाल करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं लास्ट क्लास से आपको बता रहा था कि हमें कभी भी ऐसे शख्स को एक्सेस नहीं देनी जो टेक्निकल सेटिंग को ना जानता हो। उसकी रीजन क्या है वो मैं अब आपको बताऊंगा। मैं इस लिंक को कॉपी करता हूँ और सेटिंग में जाकर दोबारा से प्लेन सेलेक्ट करता हूँ और सेव चेंज करके अब मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगा। अगर मेरा ये यूआरएल गूगल पर इंडेक्स है और किसी ऑडियंस ने उस पर क्लिक कर दिया और मेरा यूआरएल चेंज हो चुका है तो फिर उसे क्या मिलेगा, उसे इस टाइप का एरर मिलेगा। इस एरर के आने का मतलब है कि यूजर हमारा बाउंस हो चुका है, हमारा बाउंस रेट बढ़ गया, हमारी ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी चली गई और हमारे जो पेजेस इंडेक्स थे वो भी सेटबैक चले गए। इसीलिए मैं आपको लास्ट क्लास से बोल रहा था कभी भी हमने किसी यूजर को एडमिन एक्सेस नहीं अलाउ करनी। ये सेटिंग आपको वेबसाइट लॉन्च करने से पहले जरूर चेक कर लेनी चाहिए और इसको सेट करके ही वेबसाइट को लॉन्च करना चाहिए। अगर आपकी वेबसाइट लाइव हो चुकी है और बहुत से पेजेस आपके इंडेक्स हो चुके हैं गूगल पर, अगर आपके पास ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रही है, सेल्स आ रही हैं गूगल से, तो फिर आपने इस लिंक्स को कभी भी चेंज नहीं करना। सो आपने आज वर्डप्रेस की सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सेटिंग को सीख लिया है। ये सेटिंग देखने में बहुत छोटी हैं, लेकिन इसके साथ आपके बहुत बड़े इश्यूज सोल्व हो सकते हैं। अब आपका होमवर्क ये है कि अगर आप मेरे साथ काम कर रहे हैं प्रॉपर तो आप इन सेटिंग को चेंज करके देखिए, हर परमालिंक को चेंज करके देखिए कि आपके पास किस टाइप के यूआरएल शो होंगे। तो इन सेटिंग को आप चेंज कीजिए और इसके ऊपर आप टाइम स्पेंड कीजिए।
जितनी भी हमारी क्लासेस गुजर चुकी हैं तो इनको आप कोशिश कीजिए कि साथ के साथ प्रैक्टिस करते रहें, ताकि जब हम एडवांस लेवल में जाकर काम करेंगे तो आपको हर चीज ऑलरेडी याद होगी कि सर ने क्या चीज हमें बताई थी और इसका सोल्यूशन क्या है। उम्मीद है कि आपको ये क्लास भी पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा कि इस कोर्स से आपके किस किस्म के इश्यूज सोल्व हो रहे हैं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम मेन्यू पर डिस्कस करेंगे, जो वर्डप्रेस में हम मेन्यू को क्रिएट करते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।